प्रणाम करै छी सब गोटे के मीनू मैगजीन में स्वागत है। आइ हम अहाँ सब लेल बरसाइत के कथा लऽ कऽ हाजिर भेलहुँ हँ। एहि बेर बरसाइत 6 जून 2024 बृहस्पति दिन के गुरुवार के पड़ैया। जिनकर सबके एहि बेर पहिल बरसाइत अइ हुनका सबके हमरा तरफ से बरसाइत पाबनि के शुभकामना। और अहाँ सब लेल हम बरसाइत के कथा लऽ कऽ हाजिर भेलहुँ हैं। तऽ अहाँ सब हमर बरसाइत के कथा जरूर सुनब और आशा करै छी जे अहाँ सबके हमर कथा जरूर पसंद आयत। और अहाँ सबके जँ हमर कथा नीक लागय तऽ एकरा लाइक करनाइ नहीं बिसरब, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब। और हम अहाँ सबके इहो कहऽ चाहै छी, अहाँ सबके ई चैनल पर मधुश्रावणी पंचमी सबके कथा भेटत तऽ अहाँ चैनल सब्सक्राइब कऽ कऽ राखि लेब। अहाँ सबके मधुश्रावणी पंचमी के कथा सब सेहो एहि पर भेट जायत। बरसाइत के कथा में सावित्री सत्यवान के कथा होइया। तऽ चलू आब हम अहाँ सबके सावित्री सत्यवान वाला बरसाइतक कथा कहऽ जा रहल छी। अहाँ सब ध्यान से कथा सुनू। पबनैतिन सब कथा सुनऽ से पहले हाथ में केचुआ लऽ लेब, तहन अहाँ सब कथा सुनब। तऽ कथा शुरू करै छी, सुनल जाओ। प्राचीन काल में एकटा गाम में एकटा ब्राह्मण रहैत छलाह। ब्राह्मण अपन पत्नी और 7टा पुत्र संगे खुशी खुशी रहैत छलाह। ब्राह्मण के 7टा बेटा छलनि। छोटका बेटा के नाम सत्यवान छलनि। हुनका घर में चूल्हा के पाछू में एकटा बियर यानी बिल छलनि, जाहि में नाग नागिन रहै छलखिन। ब्राह्मणक कन्या प्रतिदिन भात पसेला के बाद ओकर गरम मार ओहि साँपक बिल में ढारि दैत छलखिन, जाहिसँ साँप के सबटा पौआ बच्चा सब मरि जाइत छलनि। निरंतर अपन पौआ बच्चा सबके मरला से क्रोधित भय नाग नागिन एक दिन कुपित भऽ कऽ ब्राह्मण और हुनकर कन्या के श्राप दऽ देलखिन जे जेना अहाँ हमर बच्चा सबके मारलहुँ तहिना अहूँ के 7 बेटा के साँप के डसला से मृत्यु भऽ जायत और अहूँ के वंश नष्ट भऽ जायत। एते बात कहला के बाद नाग नागिन हुनका घरक बियर छोड़ि कऽ चलि गेलथि और आगू जाकऽ एकटा बर के गाछ के धोधरि में रहै लगलखिन। समय बीतैत गेल। किछु साल बाद ब्राह्मण के बेटा सब बियाह योग्य भऽ गेलनि। ब्राह्मण के बड़का बेटा के हर्षोल्लास सँ विवाह भेलनि। विवाह उपरांत ब्राह्मण के बेटा कन्या के दुरागमन करा कऽ अपन गाम दिस विदा भेला। रास्ता में ओही बर के गाछ लग पहुँचला, जाहि में नाग नागिन रहै छलखिन। ब्राह्मणक बेटा किछु देर सुस्तै लेल बर के गाछ के नीचा बैस गेला। दुनू बर कन्या बर के गाछ के नीचा बैस कऽ सुस्तै लगला। नाग नागिन जखन देखलखिन ब्राह्मण के बेटा पुतोहु के, ओ धोधरि सँ निकलि कऽ दुनू बर कन्या के डसि लेलखिन, जाहिसँ दुनू के मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण के घर में दुख के पहाड़ टूटि पड़ल। किछु दिन बाद ब्राह्मण के दोसरो बेटा के विवाह भेलनि। ओहो जखन अपन कन्या के दुरागमन करा कऽ अबैत रहथिन, हुनको रास्ता में नाग नागिन डसि लेलखिन और हुनको मृत्यु भऽ गेलनि। अहिना कऽ कऽ ब्राह्मण के 6 पुत्र के विवाह भेलनि और 6 पुत्र के नाग नागिन के डसला सँ मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण और हुनकर कन्या दुखी भऽ गेलखिन। आब तऽ ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत चिंतित रहै लगलखिन। आब ब्राह्मण ब्राह्मणी के एकटा छोटका बेटा सत्यवान मात्र रहि गेलनि। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपन छोटका बेटा के हमेशा अपन आँखि के सामने रखै छलखिन, डरे कतौ नहीं जाय दै छलखिन। बेटा के हमेशा झाँपि तोपि कऽ रखै छलखिन जे कहूँ साँप बिच्छू नहीं काटि लिअ। लेकिन जवान बेटा के ब्राह्मण ब्राह्मणी कते दिन घर में रखथिन। एक दिन बेटा कहलखिन जे माय आइ हम कनि बाहर जाइ छी। पहिले तऽ माय बड्ड रोकलखिन जे हम नहीं जाय देब, अहाँ के कतौ बाहर एकदम नहीं जाय देब। लेकिन बेटा बड्ड जिद करे लगलखिन तऽ माय कहलखिन जे ठीक छै बौआ जाओ, लेकिन अपन ध्यान राखब, रास्ता पेड़ा आगू पाछू देख कऽ जायब और नीक सँ घर लौट कऽ आयब। सत्यवान काख तर छत्ता और हाथ में जूता लऽ कऽ घर सँ निकलला। जखन आगू किछु दूर गेलखिन
तऽ हुनका रस्ता में सामा धोबिन के बेटी सावित्री भेटलनि, जे अपन सखी सब संगे सरोवर में नहाय लेल जाय छलखिन। ब्राह्मण के बेटा के काख में छत्ता देख कऽ सावित्री के सखी सबके आश्चर्य लगलनि और हँस कऽ कहलखिन जे अतेक रौद में और हिनका लग में तऽ छत्ता सेहो छनि, लेकिन ई छत्ता के काख तर में रखने छथिन और रौद में अहिना जा रहल छथिन। कनि आगू गेलखिन तऽ ब्राह्मणक बेटा सुस्ताय लेल गाछ तर बैसला। जखने गाछ तर बैसला छत्ता तानि लेलनि। आब तऽ सावित्री के सखी सबके ई देख और आश्चर्य लगलनि जे देखियौ केहन ई मूर्ख छथिन, गाछ तर में छाहरि में ई छत्ता तानि कऽ बैसल छथिन आ रौद में छत्ता के काख तर में दबेने छलखिन। अते बात कहि कऽ सावित्री के सखी सब खूब हँसै लगलखिन। तखन सावित्री कहलखिन जे हे सखी, अहाँ सब नहीं बुझलियै, ई मूर्ख नहीं छथिन, ई तऽ बहुत चतुर चलाक छथिन। रौद में चिड़ै चुनमुन नहीं उड़ै छै, ऊपर ताहि लेल ओ बिना छत्ता के चलै छलखिन, और गाछ पर तऽ कते चिड़ै चुनमुन बैसल रहै छै, ताहि लेल ई अपन बचाव और सुरक्षा के लेल छत्ता तानि लेने छथिन, जे कहूँ कोनो ऊपर गाछ पर बैसल चिड़ै चुनमुन बीट कऽ हिनकर कपड़ा खराब और देह अपवित्र नहीं कऽ देनि। एते बात बाजि कऽ सावित्री अपन सखी सब संगे सरोवर दिस नहाय लेल विदा भऽ गेली। गाछ के ओहि पार सरोवर छलै। सावित्री अपन सखी सब संगे सरोवर में नहाय लगली। ब्राह्मण के बेटा के सरोवर के ओहि पार जाय के रहनि। ओ अपन कनिक काल सुस्तेला के बाद उठलनि और पानि में जाय से पहिले जूता पहिर लेलखिन और सरोवर पार करय लगलखिन। हुनका सरोवर के ओहि पार जाय के रहनि। सावित्री के सखी सब फेर देखलखिन हुनका सबके आश्चर्य लगलनि। फेर ओ सब फेर हँसऽ लगलखिन आ कहलखिन जे रास्ता में अखन तक ई बिना जूता के रौद में चलै छलखिन, आब पानि में जूता पहिर लेलखिन हैं, केहन मनुख छथिन ई। तखन सावित्री फेर कहलखिन अपन सखी सबके जे हे सखी, अहाँ सब फेर नहीं बुझलियै, ई सच में बहुत चतुर लोग छथिन। बाहर ई जूता एहि लेल नहीं पहिरने छलखिन हैं जे बाहर तऽ काट कूस ई देख सकै छथिन, लेकिन पानि में तऽ हिनका काट कूस कीड़ा मकोड़ा नहीं देखाई देतनि, ताहि लेल ई अपन सुरक्षा के लेल पानि में जूता पहिर लै छथिन। और ई पानि में जूता ताहि सब दुआरे पहिरने छथिन जे पानि में रहै वाला सांप कीड़ा मकोड़ा पैर में हिनका काटि नहीं लनि। सावित्री अपन सखी सब संगे औरो बात करै छलखिन। सब एक दोसर से पूछै छलखिन जे हे सखी, अहाँ में कोन गुण अइ, तऽ अहाँ में कोन गुण अइ, तऽ केओ किछ कहै छलखिन तऽ केओ कहलखिन जे हम सुखल गाछ के हरियर कऽ सकै छी, हमरा में ई गुण अइ। जखन सखी सब सावित्री के पुछलखिन जे अहाँ में कोन गुण अइ, तऽ सावित्री कहलखिन जे हम मरल आदमी के जिया सकै छियै, हमरा में ई गुण अइ। ई सब बात ब्राह्मण के बेटा सत्यवान सुनैत रहथिन। ई तर्क कुतर्क सब बात सुनला के बाद ब्राह्मण के बेटा सोचि लेलखिन जे आब हम जँ बियाह करब तऽ इहे कन्या सावित्री से करब। ओ सावित्री के बात सुनि लेने रहथिन जे ओ मरल आदमी के जिया सकै छथिन, ताहि लेल ओ विचार केलथि जे आब हम सावित्रिये से बियाह करब। सावित्री जखन नहा कऽ जाय लगलखिन अपन सखी सब संगे घर, सत्यवान हुनकर पछोड़ धऽ लेलखिन। पीछा करिते करिते सत्यवान हुनकर घर तक पहुँच गेलखिन। सावित्री अपन अंगना गेली आ ओ हुनकर दलान पर बैस रहलखिन। कनिक काल बाद जखन सावित्री के माय सामा धोबिन घर से निकललखिन दलान पर, ओ सत्यवान के देखलखिन तऽ पुछलखिन जे अहाँ के छी, हमरा ओहिठाम किया एलहुँ।
ब्राह्मण के बेटा सत्यवान अपन परिचय देलखिन आ समा धोबिन के कहलखिन जे हम अहाँ के बेटी सावित्री सँ बियाह करब। समा धोबिन के आश्चर्य लगलनि जे ई ब्राह्मण भऽ कऽ हमरा बेटी धोबिन सँ बियाह करथिन। ओ कहलखिन जे अहाँ ब्राह्मण छी, हम धोबिन छी, हमरा बेटी सँ अहाँ के बियाह केना हैत, से ई केना हैत। सत्यवान ताहि पर कहलखिन जे अहाँ जे छी ताहिसँ हमरा मतलब नहि अइ, मुदा हम जँ बियाह करब तऽ अहीँ के बेटी सँ करब, और जा तक अहाँ नहि मानब हम एहिठाम सँ नहि जायब। तखन सत्यवान के बहुत जिद केला पर समा धोबिन कनि काल बाद मानि गेलखिन और अपन बेटी के बियाह हुनका सँ करा देलखिन। विवाह के 5 दिन बाद जखन विदागरी के समय आयल तऽ समा धोबिन कहलखिन जे हे बेटी, हम तऽ गरीब छी, हमरा लग धन दौलत किछु नहि अछि, अहाँ के हम विदागरी में की दिअ। ताहि पर समा धोबिन के बेटी सावित्री कहलखिन जे हे माय, अहाँ हमरा किछु नहि दिअ, बरसाइत होबऽ वाला अछि आ ब्राह्मणक बेटी पुतौह बरसाइत पूजैया, जिनकर नव विवाह भेल रहै छनि से सब बरसाइत पूजैया। ताहि लेल मात्र कनि धान के लबा, कनि दूध बोहनी आ एकटा बियनि दिअ आ आशीर्वाद दिअ जे हम अपन पति आ हुनकर वंश वृद्धि में सहायक होइयनि। समा धोबिन सब चीज जे हुनकर बेटी कहलखिन ओरियान कऽ कऽ देलखिन आ आशीर्वाद दऽ दुनू बर कन्या के विदा कऽ देलखिन। 3 दिन के रास्ता रहनि। ओ सब जखन रास्ता में आगू जाइत रहथिन अपन गाम दिस, रास्ता में बरसाइत पड़ि गेलनि। बरसाइत के दिन रहनि। संजोग सँ ओहो सब ओही बर के गाछ लग पहुँचलनि जाहि ठाम नाग नागिन रहैत रहथिन। सावित्री बरसाइत पूजा करऽ लेल बैसली और बर गाछ लग पूजा करऽ लगली, बरसाइत के पूजा के ओरियान सब करऽ लगली। पूजा के सामान जे माय देने रहथिन सबटा निकालि कऽ राखि लेलखिन और नैवेद्य सब चढ़ा कऽ, लबा दूध सब चढ़ा कऽ ओ अपन बरसाइत के पूजा करऽ लगलखिन। नाग के लबा दूध देख कऽ नहि रहल गेलनि, हुनका भूख प्यास जागृत भऽ गेलनि। ओ अपन बियर सँ बाहर निकलि कऽ लबा दूध लेलखिन, खाय लगलखिन। लबा दूध खेला बाद जहिना पानि पीबऽ लेल बोहनी में मुँह देलखिन तहिना सावित्री अपन जांघ तर सँ हुनकर मुँह दबा देलखिन जांघ सँ। आब नाग के मुँह बोहनी में रहनि आ ऊपर सँ सावित्री अपन जांघ सँ सेहो दबेने रहथिन। नाग तऽ आब चटपट करऽ लगलखिन, छटपटाए लगलखिन। अपना भरि नाग बड्ड प्रयास केलखिन छोड़ाबऽ के, लेकिन ओ नहि छोड़ा सकलथि। कनि काल बाद जखन नागिन बियर सँ बाहर भेलखिन ओ देखलखिन जे नाग के तऽ सावित्री रखने छथिन दबा कऽ जांघ तर में। नागिन के देख कऽ नहि रहल गेलनि। ओ कहऽ लगलखिन जे अहाँ हमर नाग के छोड़ि दिअ। ओ कते बेर कहलखिन नाग के छोड़ै लेल, लेकिन समा के बेटी नहि मानलखिन। नागिन कहथिन जे हमर बर दिअ, धोबिन के बेटी सावित्री कहथिन जे हमर मर दिअ। ताहि लेल पबनैतिन जे सब बरसाइत पूजैया, नव विवाहित कन्या, बर जे घर सँ बना कऽ लायल रहैया ओ 14टा बर तोड़ि कऽ 7 बेर आगू फेंक कऽ कहैया मर दिअ आ 7 बेर पाछू फेंक कऽ कहैया जे बर लिअ। नागिन के बड़ अनुनय विनय केला बाद धोबिन बेटी एकटा शर्त रखलखिन जे हम नागराज के अहाँ के पति के तखने छोड़बनि जखन अहाँ हमरा पति आ हुनकर वंश के सर्पदोष सँ मुक्त करब, संगहि हुनकर 6 भाई के जे मरि गेल छथिन हुनका सबके पुनः जीवित करब। नागिन विवश भऽ गेलखिन। धोबिन बेटी के शर्त मानि लेलखिन। तखन नागिन स्वर्ग सँ अमृत अनलखिन। नागिन आ ब्राह्मण के सबटा पुत्र पुत्रवधू के जीवित कऽ देलखिन, सर्पदोष सँ मुक्त कऽ देलखिन, सबके आशीर्वाद देलखिन। तखन जाकऽ धोबिन बेटी नाग के छोड़लखिन
और अपन करनी लेल क्षमा मांगि लेलखिन जे हम अहाँके नागके जे केलहुँ ताहि लेल हमरा क्षमा दिअ। आ नाग नागिनके खूब मौनसँ प्रणाम केलखिन। तखन नाग नागिन ब्राह्मणके सबटा पुत्र आ पुत्रवधूके सबके आशीर्वाद दैत कहलखिन जेठ मासके अमावस्या तिथिके दिन विवाहित कन्या जे सब रहत, जे सब बर गाछके पूजा करथिन आ विषहराके दूध लाबा चढ़ा हुनकर पूजा करथिन तऽ हुनकर सबके सुहाग अखंड रहतनि। नाग नागिनसँ आशीर्वाद लय ब्राह्मणके सातो पुत्र आ पुतहु जखन अपन घर पहुँचला तऽ ब्राह्मण और ब्राह्मणीके प्रसन्नताके कोनो सीमा नहि रहि गेलनि। दुनू गोटा सातो बेटा पुतहुके देख बहुत प्रसन्न भेलनि आ दुनू गोटा धोबिन सामाके बेटीके सावित्रीके बहुत बहुत आशीर्वाद देलखिन। ओकरा बाद सब गोटा पूरा परिवार खूब प्रसन्नतापूर्वक साथमे रहऽ लगला। सत्यवान आ सावित्रीके कारण ब्राह्मण ब्राह्मणीके सातो बेटा फेर जीवित भऽ गेलनि। हुनकर परिवार फेर भरल पूरल भऽ गेलनि। ओ सब फेर प्रसन्नतापूर्वक अपन परिवारमे खुशी खुशी सब गोटे रहऽ लगला। तऽ यह छल बरसाइतके कथा, सावित्री सत्यवान वाला कथा जे अपना सबके मिथिलांचलमे होइए। आशा करै छी अहाँ सबके हमर कथा जरूर नीक लागल हैत। और जँ अहाँ सबके हमर कथा नीक लागल तऽ ई चैनल सब्सक्राइब केनाइ नहि बिसरब। चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ और एकरा लाइक और शेयर सेहो कऽ देबै। ई चैनल पर अहाँ आगू मधुश्रावणी पंचमीके कथा सेहो सुनि सकै छी। आब हम आइ अहाँ सबसँ विदा लऽ रहल छी। धन्यवाद। फेर आगू हम अहाँसँ दोसर कथामे मुलाकात करब। धन्यवाद।